A very good evening to all of you. Welcome to my channel Economics a Study Point. Today I will discuss a word problem from linear equation into variable of class 10, and it is my 37th video in this chapter. Under this video I will discuss type 19 question that was asked in CBSE board examination, and the type 19 question was that question based on speed, distance and time, or it is also NCERT question exercise number 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 मीन्स आज का वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप 19 से क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से व्हाट प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, और ये जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से वो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 3, और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से बना चुका हूँ व्हाट प्रॉब्लम, और फ्रैक्शन से, एज से रिलेटेड, टू डिजिट नंबर से रिलेटेड। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो की क्वेश्चन क्या करता है, उसके बाद देन हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बोलता क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। मीन्स क्या बोल रहा है कि रूही नाम की कोई लड़की है, वो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, मीन्स अपने घर से 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और किस किस से ट्रैवल करती है? ट्रेन से ट्रैवल करती है, पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। मीन्स कुछ दूरी ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ दूरी बस से ट्रैवल करती है। ठीक है, सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। मीन्स क्या बोल रहा है कि उसे 4 घंटे लगते हैं, और 4 घंटे कब लगते हैं? जब वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। मीन्स 60 किलोमीटर जब वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाता है वो बस से ट्रैवल करती है, तो दोनों मिला के उसे टोटल 4 आवर लगते 300 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। तो 60 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो 300 में अगर हम लोग 60 को माइनस कर दें तो 240 आता है। मीन्स 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है, और जब दोनों को जब ऐड किया जाता है तो वो टोटल आवर उसको लग जाता है 4 आवर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो डिस्टेंस बच गया वो बस से ट्रेवल करती है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे 10 मिनट ज्यादा लगता है। ठीक है, तो मीन्स 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। ये केस नंबर 2 हो गया एक तरह से, कि जब वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग जो बच जाता है वो बस से करती है। तो 300 टोटल किलोमीटर था, टोटल यही डिस्टेंस था, तो 300 में अगर हम लोग 100 माइनस कर दें तो 200 आ जाएगा। मीन्स 200 ट्रैवल करती है बस से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पहले केस में 4 आवर लग रहा था, तो अब क्या लगेगा, 4 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, मीन्स 10 मिनट ज्यादा। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। मीन्स स्पीड पूछ रहा है, बस ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड की स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा, और वो मानेंगे क्या हम लोग, ये क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा है तो हम लोग स्पीड को कुछ मान लेंगे कि ट्रेन की स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, और बस के स्पीड को हम लोग y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर
ट्रेन की स्पीड को हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर मान लिया है और बस के स्पीड को हम लोगों ने y किलोमीटर पर आवर मान लिया है। अब हम लोग यहाँ से दो केस निकालेंगे, में से इस क्वेश्चन को समरी करेंगे केस 1 में और केस 2 में। और केस 1 में क्या समरी करेंगे कि टाइम रहता है 4 आवर, ठीक है, और जो ट्रैवल करती है ट्रेन से वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है और रेस्ट जो बच जाता है वो बस से। और केस 2 क्या रहेगा कि अगर उसका टाइम चेंज होगा 4 आवर 10 मिनट हो जाएगा और वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से और जो रेस्ट रिमेनिंग जो डिस्टेंस बच जाता है वो बस से। यही दो केस मैं यहाँ पर समरी निकालूंगा इस क्वेश्चन का, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो मैं यहाँ पर दो केस में बांट लेता हूँ, केस 1, ठीक है, और यहाँ पर केस 2, केस 2, ठीक है। तो केस 1 में क्या रहेगा, यहाँ पर केस 1 में क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों को पता है, दिया गया क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने लिख दिया। बस यही करना है हम लोगों को, केस 1 और केस 2 को सेपरेट कर लेना है ताकि हम लोग को सॉल्यूशन इजी से हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है। ट्रेन से वो कितना ट्रैवल की फर्स्ट केस में, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन मीन्स ट्रेन से कितना डिस्टेंस को ट्रैवल की। तो ट्रेन से यहाँ पर बताया था फर्स्ट केस में सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मीन्स 60 किलोमीटर वो है ट्रेन से ट्रैवल कर रही है फर्स्ट केस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब हम लोग सेकंड केस लिख लेते हैं। सेकंड केस में नहीं, अभी फर्स्ट केस को पूरा कर लेते हैं, देन हम लोग सेकंड केस में आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कार से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, ठीक। तो कार का कैसे निकालेंगे, 300 में अगर हम लोग, ये टोटल डिस्टेंस था और टोटल डिस्टेंस में जो ट्रेन का डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल किए हैं उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कार से कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। तो 300 में अगर हम लोग 60 माइनस कर देते हैं तो ये 240 किलोमीटर आ जाएगा। मीन्स वो बस, सॉरी यहाँ पर बस होगा, ठीक है, यहाँ पर बस था, ट्रेन से ट्रैवल की थी और ये बस से ट्रैवल की थी। तो बस से वो कितना ट्रैवल की है, 300 माइनस 60 कर लेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम यहाँ पर क्या लगा था, टोटल टाइम, तो यहाँ पर टोटल टाइम क्या लगा था 4 आवर, ठीक है। फर्स्ट केस में यही बोला था। फर्स्ट पार्ट का अगर क्वेश्चन को लेते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट में इतनी बात बोली गई है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, वो 30 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल ट्रेन कितना किया, 60 किलोमीटर, और जो रिमेनिंग बस किया था रिमेनिंग डिस्टेंस, और वो रिमेनिंग डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं 240 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा था, टाइम टोटल टाइम लगा था 4 आवर। सेम इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट से सेकंड केस को लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सेकंड केस यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, जो रूही ट्रैवल की है। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर भी सेम है 300 किलोमीटर, तो इसमें भी तो 300 किलोमीटर सेम है, ठीक है, मीन्स टोटल डिस्टेंस सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए उसे हम लोग निकाल लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मींस 100 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन से, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। सेम इस तरह हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, मींस बस से कितना ट्रैवल की है। तो टोटल डिस्टेंस में अगर हम लोग ट्रेन वाला डिस्टेंस को जो ट्रैवल किए उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि बस का क्या डिस्टेंस होगा। तो 300 टोटल डिस्टेंस था, उसमें अगर हम लोग जो ट्रेन से ट्रैवल किए उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाएगा बस का डिस्टेंस जो ट्रैवल की है रूही। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 300 में से 100 को माइनस कर दिए
तो यहाँ पर आ गया 200 और 200 किलोमीटर ही ट्रैवल की थी वो रिमेनिंग बाई बस। मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस वो जो बस से ट्रैवल की थी वो क्या था 200 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम लोग टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम यहाँ पर क्या हो रहा था, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, मीन्स 10 मिनट उसे ज्यादा लगता है जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती है तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो पहले क्या था 4 आवर लग रहा था, यहाँ पर केस वन में दिख रहा होगा 4 आवर, अब 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, मीन्स 4 आवर 10 मिनट लगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर मिनट में आ गया। तो अब हम लोग इसे जो है वो आवर में चेंज कर देते हैं, इस मिनट को जो आया है उसे आवर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि सब आवर में रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हम लोग जब मिनट से आवर में जाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आवर सेम इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, और ये 10/60 कर देंगे हम लोग आवर में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर 1/6 आवर आ जाता है। ये हो गया ये टाइम, केस 2 का टाइम आ गया 4 1/6 आवर। ठीक, यहाँ पर 2 केस अब हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, अब हम लोग केस 1 केस 2 का फिर से एक चार्ट बना लेंगे, केस 1 और केस 2 का, और यहाँ से हम लोगों को टाइम निकाल लेंगे। और वो कौन सा टाइम निकालेंगे, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस, उन दोनों का टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगा ट्रेन को ट्रैवल करने के लिए। 60 किलोमीटर ट्रेन जब ट्रैवल किया तो वो कितना टाइम लगा, और जब 240 किलोमीटर जब बस ट्रैवल किया तो उसे कितना टाइम लगा, और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा 4 आवर के। तो यहीं से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, सेम इसी तरह हम लोग केस 2 में भी करेंगे। क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, जितना टाइम लगा 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन से उसका टाइम निकाल लेंगे, और फिर टाइम निकाल लेंगे, किसका टाइम निकालेंगे, बस का जो 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और दोनों टाइम को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 4 1/6 आवर के। ठीक, तो यहाँ पर केस 1 और ये केस 2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं तो T1 निकाल लेते हैं। टाइम 1 T1 टाइम, और T1 क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, मीन्स जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसमें जो टाइम लगा है ट्रेन से, उस टाइम को हम लोग निकाल रहे हैं T1। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते थे जूनियर क्लास से ही जान रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम निकाल रहे हैं हम लोग जो ट्रेन ट्रैवल किया है, फर्स्ट केस में जो ट्रेन ट्रैवल किया उसका टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रेन यहाँ पर मैंने बताया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया ट्रेन 60, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस की जगह 60। ठीक है, उसके बाद क्या है स्पीड, तो ट्रेन का स्पीड को हम लोगों ने क्या माना है x, तो 60/x आवर लगेगा ट्रेन को ट्रैवल करने के लिए 60 किलोमीटर। ठीक है, देन इसी तरह हम लोग T2 निकाल लेंगे, और वो T2 क्या होगा, जो टाइम लगा हम लोगों को बस से ट्रैवल करने के लिए, जो रूही को टाइम लगा बस से ट्रैवल 240 किलोमीटर जब वो ट्रैवल करती है बस से, और वो कितना टाइम लगा वहां से हम लोग को T2 निकलेगा। तो T2 भी निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया बस 240 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 240 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड क्या था बस का y, तो यहाँ पर हम लोग y लिख देंगे, y आवर।
ये केस 1 में हम लोग दोनों टाइम को निकाल लिए। जो टाइम लगा हम लोगों को ट्रेन से, जो रूही को टाइम लगा ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए 60 किलोमीटर ट्रेन से, और जो टाइम लगा रूही को बस से ट्रैवल करने के लिए 240 किलोमीटर, दोनों टाइम को हम लोगों ने निकाल लिया। और यही दोनों टाइम को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए 4 आवर के, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस को जब वो ट्रैवल की थी रूही तो वो उससे लगा था टोटल 4 आवर। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी निकाल देंगे केस 2 में T1। और T1 क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ठीक है, तो डिस्टेंस तो निकला हुआ है, टाइम निकाल रहे हैं जो ट्रैवल किया है ट्रेन। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा है केस 2 में, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक, डिस्टेंस की जगह, और स्पीड, स्पीड तो सेम रहेगा ट्रेन का जो हम लोगों ने x मान लिया है, तो ये x रहेगा आवर। देन इसी तरह से हम लोग T2 निकाल लेंगे, और T2 भी उसी तरह निकलेगा। और T2 क्या है, जो बस से रूही ट्रैवल की है सेकेंड फेज में, जितना भी वो ट्रैवल की है उसका टाइम निकालेंगे कि कितना देरी वो ट्रैवल की बस से। ठीक है, वही टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस क्या है 200 अवर बस से। ठीक है, बस से 200 डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, और स्पीड क्या है बस का y, तो ये हो गया 200 बाई y आवर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। मेन पार्ट यहीं तक था इस क्वेश्चन का। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों टाइम निकल गया, ये दोनों टाइम को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए था 4 आवर के, क्योंकि रूही जो ट्रैवल की थी बस से और ट्रेन से उसको टोटल टाइम लगा था 4 आवर। और जब हम लोग केस 2 में इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए इस टाइम के बराबर, क्योंकि उसे 10 मिनट और लगे थे, मीन्स 4 आवर 10 मिनट और लगे थे, वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों का जो टाइम है। ठीक, तो अब हम लोग ऐड कर देते हैं 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4 आवर था, 4 आवर लगा था केस 1, तो ये 4 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है तो इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हम लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, तो 4 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बाई एक्स प्लस, ठीक है 4 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 बाई वाई इज इक्वल टू 4, ताकि जब हम लोग इसे इंटू करेंगे 4 इंटू 15 तो वो 60 के बराबर आ जाएगा, और 4 इंटू 60 करेंगे तो ये 240 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 4 हम लोग कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और ये मैंने कैसे कैंसिल किया, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चल जाता, 4 बाई 4 हो जाता तो 4 4 कैंसिल हो जाता, मैं यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया हूँ 4 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये इस फॉर्म को हम लोग लिख लेते हैं 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट निकल गया, फर्स्ट इक्वेशन निकल गया हम लोग का। ठीक है, देन इसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 वाले टाइम को जोड़ेंगे तो वो टोटल टाइम के बराबर आना चाहिए, तो दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 4 1 बाई 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 4 जा 24 और 1 25 बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन दिख रहा होगा 25 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 बाई एक्स प्लस, और यहाँ पर 8 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6। ठीक है, यहाँ से 25 से जब हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 100 का, और यहाँ 25 इंटू 8 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 200 का, और यहाँ से 25 और 25 मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई
इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 है, 1/6। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर कहीं पर लिख लेता हूँ ताकि अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था, 15/x प्लस 60/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन टू को भी हम लोग लिख लेते हैं, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने लिख लिया। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हम लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, देन हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व हम लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हम लोगों के पास 3 मेथड है अलजेब्रिक मेथड में। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। ये मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसा 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये रिडक्शन मेथड है या तो बोलेंगे रिड्यूसिबल मेथड है। ठीक है, तो इसे हम लोगों को पहले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा होगा 15/x लिखा हुआ है, मीन्स 15 इंटू 1/x है, इस टाइप के फॉर्म में। और ये 60/y है, मीन्स किस फॉर्म में, 60 इंटू 1/y के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग 1/x को कुछ मान लेंगे और यहाँ पर 1/y को भी हम लोग कुछ मान लेंगे। तब ये क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा। देन अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। we get, यहाँ पर हम लोग कुछ भी पुट कर सकते थे, m n a b, आप चाहे कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर मान सकते हैं। मैं यहाँ पर u मान लिया और v मान लिया, 1/x को u और 1/y को v। देन अब हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 15u। और 15u कैसे आएगा, 15 इंटू 1/x है। ठीक है, तो 15 का 15 रह जाएगा और 1/x के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, u। तो 15u आ गया उस टाइप का। ठीक है, प्लस का प्लस, और ये 60 भी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से भी हम लोगों को अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 15 यहाँ पर हम लोगों को कॉमन मिल रहा है, तो 15 हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो u प्लस 4v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग एक साइड ले जाते हैं, u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। और इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और ये इक्वेशन थर्ड हम लोग मान लिए हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, देन इसी तरह हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं 1/x और 1/y का वैल्यू। तो यहाँ 4 4/x है, तो बाई x के जगह हम लोग u पुट कर रहे हैं, तो 4u आ जाएगा और प्लस 8 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, यहाँ तक के लिए। और यहाँ से हम लोगों को 4 कॉमन दिख रहा होगा, तो 4 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u प्लस 4 2 जा 8 भी इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ताकि 4 इंटू करें u तो 4u आ जाएगा और 4 2 जा 8 भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और 4 जो कांस्टेंट है उसे हम लोग राइट साइड भेज देते हैं, तो u प्लस 2v बच जाएगा। और यहाँ 1/6 पहले से था, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड में चल गया। ठीक है, तो u प्लस 2v सेम इट इज रह जाएगा और ये 1/6 सेम इट इज। और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 4/1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई में लाएंगे, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जब हम लोग लाते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये 1/4 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो u प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u प्लस
2v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1 और यहाँ से 6 4 जा 24 और इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन 4 निकल गया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब दो इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। और एलिमिनेशन मेथड का मैंने 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जिस वाले टर्म को हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर u वाला टर्म को एलिमिनेट करूंगा, तो u का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मींस फर्स्ट स्टेप पहले से ही कंप्लीट है। देन सेकंड स्टेप मैंने बताया था, अगर सेम साइन हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर अपोजिट साइन होता है तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम साइन हम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, मींस प्लस u है और यहाँ पर भी प्लस u है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। ठीक, तो इक्वेशन थर्ड क्या था, u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15 और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 4 को, तो u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/24। सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर साइन चेंजिंग आएगा, मींस यहाँ पर जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और यहाँ से प्लस u और माइनस u कैंसल। ठीक है, 4v में से अगर 2v माइनस हो जाएगा तो 2v बच जाएगा। ठीक है, और ये माइनस होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस के फॉर्म में, 1/15 से माइनस होगा 1/24। तो यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं तो 15 और 24 का एलसीएम भी यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, 15 और 24 का। ठीक है, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। ठीक है, और 8 5 जो 40 और 43 जो 120 आ जाएगा, मीन्स 120 एलसीएम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 120 लिख देता हूँ। ठीक, तो 15 8 जब 120 होता है मीन्स 8 से, और यहाँ पर 24 5 से मीन्स 8 - 5 आ जाएगा, और ये 2v इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3/120। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे, 2v इज इक्वल टू 3/120। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट वाला टर्म है, उसे हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो v यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 3/120 है, उसको डिवाइड में भेज दिए 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 जो डिवाइड में दिया है उसे मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स पलट जाता है, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और यहाँ 2 0 से 0 to 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3/240 आ गया। यहाँ पर हम लोग का रिड्यूस भी हो रहा है या तो कट रहा है जो बोल सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और 0, मीन्स v इज इक्वल टू 1/80। यहाँ से हम लोगों को v का वैल्यू मिल गया, v इज इक्वल टू 1/80। अब v का वैल्यू मिल गया तो हम लोग इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को u का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पुट कर देते हैं v का वैल्यू, या तो बोल सकते हैं v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, और यहाँ से हम लोगों को u का वैल्यू मिल जाएगा इजी से। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, तो इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15। यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, तो u का सेम इट इज u रह जाएगा, 4 इंटू v, तो v का वैल्यू क्या है 1/80, तो यहाँ पर हम लोग 1/80 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/15। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई में है तो इसे काट सकते हैं, 4 2 जा 8 और 0, मीन्स u प्लस 1/20 आ गया, इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
अब क्या करेंगे, u को हम लोग निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, u का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड। तो 1/15 तो पहले से ही था और ये प्लस 1/20 था, तो राइट साइड जाएगा तो -1/20 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 20 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 15 और 20, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यहाँ तक के लिए। ठीक है, और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, मीन्स 60 आ रहा है एलसीएम। तो 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस, और 23 जा 60 होता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मीन्स एलसीएम आ गया 4 - 3 डिवाइडेड बाय 60। और u इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1/60, मीन्स यहाँ से हम लोगों को u मिल गया, u इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ पर हम लोगों को u और v का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, x और y स्पीड चाहिए ट्रेन और बस का, जो हम लोगों ने माना था। तो u और v को जब हम लोग वैल्यू निकल गया तो यहाँ से हम लोग तुरंत x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं उस वैल्यू को हम लोग किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया था, ठीक है, याद होगा, यहीं पर हम लोगों ने पुट किया था 1/x इज इक्वल टू u। तो u का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू 1/60, और यहाँ पर v का वैल्यू भी लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 1/80 लिख दिया। अब u का वैल्यू मैंने जो माना था 1/x इज इक्वल टू u, तो वहीं पर मैं पुट कर देता हूँ u के जगह 1/x। क्लियर, तो ये 1/60, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x, और 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 60, मीन्स यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 आ गया। मीन्स x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मीन्स ट्रेन का स्पीड था x, मीन्स ट्रेन किस स्पीड से जा रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। देन सेम इसी तरह हम लोग v का जो हम लोगों ने माना था 1/y, तो उसे हम लोग पुट कर देते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/80। देन अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा, 10y1 जा y, और यहाँ पर 80, मीन्स 80 क्या आ गया, 80 क्या आ गया, बस का स्पीड, मीन्स स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस क्या आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 3। और ये सीबीएसई बोर्ड का पूछा गया भी क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बस यहाँ पर रूही था तो यहाँ पर कुछ कुछ नाम का चेंजिंग हो जाता है, वेद आ जाता है, कुछ कुछ नाम चेंजिंग कर देता है, लेकिन सेम क्वेश्चन यही रहता है, सेम पैटर्न यही रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।